हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल सरकारी आवेदन में। तो जैसा कि हम सबको पता है कि अभी नीट यूजी की काउंसलिंग चल रही है, मतलब कि एमबीबीएस बीडीएस की काउंसलिंग चल रही है। उसके रिगार्डिंग एक अपडेट है फ़ीस के रिगार्डिंग कि फ़ीस कितनी होगी एमपी के कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेज में कितनी होगी, गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी होगी, गवर्नमेंट कितनी स्कॉलरशिप देगी, किस किस योजना के थ्रू स्कॉलरशिप देगी। इन सब के बारे में जानकारी हम यहाँ पे ब्रीफ में देखेंगे और कुछ डिटेल्स में भी देखेंगे कि हाँ, कैसे कैसे होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम सीधे चलते हैं कहाँ, नोटिस पे। आप तो नोटिस देखने जान ही गए होंगे कैसे कैसे देखना है, और उस नोटिस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम नोटिस पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखो, जो हमारा नोटिस ओपन हो गया है। अब नोटिस में हम देखते हैं कौन कौन सी योजनाएं हैं गवर्नमेंट की। तो देखो यहाँ पे कितनी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं। तो पहला क्या है, मेधावी योजना, कैंडिडेट एलिजिबल अंडर मेधावी योजना। दूसरा है अंडर जन कल्याण योजना। और तीसरा जो योजनाएं होती है अपनी पोस्ट मैट्रिक, जो ओबीसी एसटी एससी वालों को मिलती है उसके लिए। अब ये तो कैटेगरी वाइज हो गई, ये सिर्फ ओबीसी वालों को एसटी एससी वालों को मिलेगा। लेकिन ये जो मेधावी योजना है और जन कल्याण योजना है, यह सबको मिल सकता है, जनरल ओबीसी एसटी एससी सबको। तो मेधावी योजना में कौन एलिजिबल होता है, अगर एमपी बोर्ड से आप हैं, आपका 75% होना चाहिए मार्क्स, और सीबीएसई में 85% होना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं मेधावी योजना के लिए। चाहे बच्चा किसी भी कैटेगरी का है, कोई दिक्कत नहीं होगा, चाहे वो जनरल का हो चाहे एसटी एससी किसी का भी हो, वह मेधावी योजना में आ सकता है। जन कल्याण योजना के लिए तो आपका संबल कार्ड बनता है एक, जो आपके पंचायत में या नगर निगम में बन जाता है। अगर आप उसके लिए एलिजिबल हो तो आपका एक कार्ड बनेगा, उस कार्ड के थ्रू आप इसमें इस योजना में एलिजिबल हो सकते हैं। और ओबीसी एसटी एससी वालों को का तो आपको पता है कि अगर आपकी जाति ओबीसी है, एसटी है, एससी है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब इनके लिए फीस में क्या छूट है, उसको हम देखते हैं कि किस किस कॉलेज में किस किस योजना के थ्रू कितनी छूट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखा हुआ लिस्ट में हमारा कौन सा कॉलेज दिया हुआ है, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल। यहाँ पे आप देखोगे तो पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस के नाम दिए हुए हैं, उनकी फीस स्ट्रक्चर दी हुई है एमबीबीएस बीडीएस का, इसके बाद प्राइवेट का स्टार्ट है। तो हम गांधी मेडिकल कॉलेज में देखते हैं, तो इसका एनुअल फीस, एक साल की फीस कितनी है, 1 लाख रुपए, जिसमें मिसलेनियस फीस 0 रुपीज़ है। मिसलेनियस फीस सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस में लग रही है, गवर्नमेंट कॉलेज में एक में भी नहीं लग रही है, आप देख सकते हैं पूरा नीचे। फिर टोटल फीस इसकी कितनी हो जाती है, 1 लाख रुपए। अब इसमें वन टाइम पेमेंट कितना होता है, 14,000 रुपए, जो कि स्टूडेंट को करना ही पड़ेगा। तो टोटल फीस कितनी हो जाएगी कॉलेज की, 1,14,000। अब इसमें से 1 लाख रुपए गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दे रही है, चाहे मेधावी में हो, चाहे जन कल्याण में हो, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो, ओबीसी एसटी एससी किसी में भी हो, आपको 1 लाख रुपए गवर्नमेंट दे रही है। बाकी के 14,000 रुपए आपको खुद भरने पड़ेंगे। हर स्टूडेंट को अपने 14,000 रुपये भरने पड़ेंगे, चाहे वो किसी भी योजना के थ्रू हो। तो मतलब कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ 14,000 रुपये फीस भरनी है, और 14,000 में आप पूरा एक साल का पढ़ सकते हैं। हॉस्टल फीस अलग है, ये कॉलेज की फीस है। ऐसे ही सेम सारे कॉलेजेस की फीस उतनी ही है। सारे कॉलेजेस में आप देखो कि टोटल फीस जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, 1,14,000 ही है। चाहे गवर्नमेंट का बीडीएस हो चाहे एमबीबीएस हो, सबकी फीस बराबर है। यहाँ पे आप देख लो, सारे कॉलेजेस में, चाहे गांधी हो, चाहे गजराजा हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे नेताजी हो, चाहे श्याम मेडिकल कॉलेज हो, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज हो, ऐसे करते करते बीडीएस कॉलेज के लिए इंदौर डेंटल कॉलेज हो, सबकी फीस 1,14,000 है, जिसमें से 1 लाख रुपए गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दे रही है, 14,000 रुपये आपको भरना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट कॉलेज में सिर्फ 14,000 में आप पढ़ के निकल सकते हैं। अब यहीं पे देखते हैं सबसे बड़ा लोचा प्राइवेट कॉलेज में है। प्राइवेट कॉलेज में आप देखो कि पीपल्स मेडिकल कॉलेज की फीस कितनी है, एमबीबीएस के लिए 13,89,000 रुपये, 13,89,700 रुपये है, जिसमें से मिसलेनियस फीस 2,45,250 रुपये, जिसको आपको भरना पड़ेगा। आपको इसको भरना पड़ेगा, या तो देखते हैं अगर आगे गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है तो स्कॉलरशिप में आ जाएगा। मतलब आपकी टोटल फीस कितनी हो गई, 14,35,000 रुपये, और 25,000 रुपये ये वन टाइम पेमेंट करवाएंगे, तो आपकी टोटल फीस कितनी हो जाती है, 16,60,000 रुपये, किसकी, पीपल्स मेडिकल कॉलेज की। अब इसमें से आपको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप कितना देगी, तो 16,35,000 रुपये गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप दे देती है। मतलब कि ये जो आपका मिसलेनियस फीस ऐड करके 16,35,000 हुआ था, ये पूरा गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में कवर करेगी, चाहे मेधावी का हो, चाहे बच्चा जन कल्याण से हो, चाहे वह आपके इसमें हो,
ओबीसी वाले से हो, ओबीसी, एसटी, ओबीसी वालों को थोड़ा कम देगी। जो ओबीसी पोस्ट मैट्रिक से जाएंगे उनको 13,89,000 ही देगी और 2,70,000 50 रुपये इनको भरना पड़ेगा जो मिसलेनियस फीस है उसको। और ये जो 25,000 रुपये है इसको ऐड करके जो ओबीसी वालों को भरना पड़ेगा। बाकी एसटी एससी वालों को सिर्फ 25,000 ही भरना पड़ेगा। अगर आप एनआरआई कोटा से एडमिशन ले रहे हैं तो आपको नेट फीस कितनी देनी पड़ेगी? और 49 लाख रुपए, मतलब 50 लाख रुपए 1 साल का। ये 1 साल की फीस है, आपके हर साल इतना ही लगेगा। ऐसे ही श्री अरविंदो इंस्टीट्यूट में आप देखो 13,81,000 इसकी फीस है। मिसलेनियस फीस कितना है? 2,43,000। टोटल फीस कितनी हो जाएगी मिला के? 16,25,000, जिसमें से 25,000 वन टाइम पेमेंट रहेगा तो आपकी पूरी फीस कितनी हो जाती है? 16,50,700, जिसमें से गवर्नमेंट आपको जो मेधावी के अंडर में कितनी स्कॉलरशिप देगी? आपको 16,25,700। 25,000 आपको जमा करना पड़ेगा, इतना ही जन कल्याण में देगी। लेकिन ओबीसी वालों को थोड़ा कम देगी, जो पोस्ट मैट्रिक के थ्रू जाते हैं स्कॉलरशिप के थ्रू, उनको 13,81,000 देगी। और इनको जमा कितना करना पड़ेगा? 2,68,000 इनको जमा करना पड़ेगा। ऐसे ही आप सभी कॉलेजेस की लिस्ट को देख सकते हैं। एमबीबीएस का भी चल रहा है, एमबीबीएस के बाद बीडीएस भी आ जाएगा इसी में। अब बीडीएस का मैं देख लेता हूँ एक, कि इंडेक्स मेडिकल कॉलेज की जो एनुअल फीस है वो कितनी है? 1,65,000 रुपये, जिसमें से मिसलेनियस फीस 29,000 रुपये है। अब इसमें टोटल फीस कितनी हो जाती है आपकी? 1,95,000, जिसमें से 10,000 रुपये ऑन तुरंत पेमेंट है, वन टाइम पेमेंट रहेगा आपका। तो इसमें टोटल फीस कितनी हो जाएगी आपकी? 2,05,000 रुपये ये आ जाएगी। अब देखो, बीडीएस कॉलेज में मेधावी योजना एप्लीकेबल नहीं है और जो जन कल्याण योजना एप्लीकेबल नहीं है। इसमें आप मेधावी और जन कल्याण का यूज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एमबीबीएस में कर सकते हैं। अब ओबीसी वालों को कितना स्कॉलरशिप देगी गवर्नमेंट? तो ओबीसी वालों को 1 लाख दे रही है, एसटी वालों को 1,95,000 दे रही है, जितना इनका पूरा फीस बन रहा है, ट्यूशन फीस प्लस मिसलेनियस फीस। एसटी वालों को भी 1,95,000 दे रही है। सिर्फ ओबीसी वालों को 1 लाख दे रही है, इनको 1,05,000 रुपये जमा करना पड़ेगा ओबीसी वालों को बीडीएस के लिए। और एसटी वालों को लिए 10,000 रुपये जमा करना पड़ेगा और एससी वालों के लिए भी 10,000 रुपये जमा करना पड़ेगा। अगर आप एनआरआई कोटा से एडमिशन ले रहे हैं तो 5,85,000 रुपये आपको जमा करना पड़ेगा। ऐसे ही आरकेडीएफ का आप देखो तो 1,53,000 फीस है, ट्यूशन फीस। मिसलेनियस फीस कितना है? 27,000। कुल मिला के 1,80,000 हो रहा है। 10,000 रुपये वन टाइम फीस है। टोटल फीस 1,95,000 हो रहा है। तो आप देखो कि एमबीबीएस बीडीएस में देखो आप कोई भी एप्लीकेबल नहीं है, जन कल्याण और मेधावी इन दोनों में एप्लीकेबल नहीं है। ओबीसी को सिर्फ 1 लाख फीस स्कॉलरशिप मिल रही। आप देखो सभी कॉलेज में जितने भी बीडीएस कॉलेजेस हैं सब में आपको सिर्फ ओबीसी में 1 लाख रुपए ही फीस मिल रही है, स्कॉलरशिप मिल रही है। बाकी आपको 1 लाख के आसपास 1 से 1.5 लाख रुपए तक आपको जमा करना पड़ेगा। ये कॉलेज टू कॉलेज फीस क्या है वेरी कर रही है सभी कॉलेजेस के लिए देखो। और वहीं पे अगर आप एस टी वालों को देखो तो 10,000 रुपये सिर्फ जमा करना है, बाकी उनकी सारी फीस स्कॉलरशिप में ऐड हो जा रही है। कुछ कॉलेज वाले अपने आप लेते हैं, वहाँ पे डिपॉजिट करवाते हैं, उसकी बात अलग है। लेकिन जो गवर्नमेंट अलाउ की हुई है फीस का वो है, जो गवर्नमेंट सीट चार्ट निकाली हुई है। यहाँ पे आप देखो कि 10,000 रुपये एस टी वालों को देना पड़ रहा है, या उनका खूब से खूब देना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी कॉलेज वाले लेंगे तो 1 लाख रुपए 1 साल का। लेकिन वहीं पे ओबीसी वालों को 1 लाख तो फीस ही है और 1 लाख रुपए और, मतलब 2 लाख रुपए लगेंगे बीडीएस के लिए। ये इसका फीस का रहा। एक नया कॉलेज खुला हुआ है, स्कूल ऑफ साइंस श्री सत्य साई कॉलेज, जो कि शहडोल में सीहोर में है। अब इसके बारे में अभी सीट का और फीस का कोई नहीं आया है नोटिफिकेशन, क्योंकि इसका कुछ चल रहा है अभी। एएफआरसी में फीस के लिए नहीं आया है इसका, या तो बोल सकते हैं कि जो एमपीयूआरसी है उसने भी इसका फीस डिसाइड नहीं किया है। जैसे फीस डिसाइड होगा इसका अलग से आ जाएगा, उसका नोटिस मैं आपको तुरंत के तुरंत जैसे ही आता है मैं दे दूंगा आपको। तो ये रहा फीस का डिटेल में कि कैसे कैसे फीस स्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, कितना आपको पे करना है, कितना आपको पे नहीं करना है, इसके बारे में सारी जानकारी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।